ये कहानी है एक आर्किटेक्ट सेंगून और उसकी बेटी इना की, जो अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो फुटेज से, जहाँ एक शमन भूत भगाने के लिए रिचुअल कर रही थी और तभी उन्हें कबर्ड के सामने भूत महसूस होता है और वो भूत उन्हें मार देता है। फिर कहानी शिफ्ट होता है सेंगून और उसकी बेटी इना के ऊपर, जो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ के बाद से उसकी बेटी से उसका रिश्ता खराब हो गया था और वो दोनों ही मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इसीलिए वो लोग किसी शांत जगह पर शिफ्ट हो रहे थे। फिर उस घर में पहुंचने के बाद सेंगून खिड़की से आसपास देखने लगता है और तभी एक कौवा आकर खिड़की से टकराता है। इसीलिए खिड़की टूट जाता है और वो टूटा हुआ खिड़की देखकर उसे पैनिक अटैक आता है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी, जहां वो कार चला रहा था। और उसके बाद से ही वो दोनों मेंटली इल हो जाते हैं। इसीलिए वो दवाई खाता है। फिर वो अपने थेरेपिस्ट को फ़ोन कर इना को आर्ट कैम्प थेरेपी के लिए भेजने के बारे में पूछता है और डॉक्टर उसे बोलते हैं इससे उनके रिश्ते में और भी दूरी आ सकता है, इसीलिए उसे इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। फिर डिनर के समय सेंगून अपने कलीग के साथ काम के बारे में बात करने लगता है। इसीलिए इना गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देखने लगती है और तभी वो कबर्ड से कुछ आवाज़ सुनती है, इसीलिए चेक करती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और एक बच्ची की खोज को देखकर चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसके डैड उसे चेक करने के लिए आता है और पूछता है क्या तुमने चिल्लाई थी। वो बोलती है नहीं और वो उसके हाथ में एक डॉल देखता है और वो बोलता है तुम्हें ये डॉल कहाँ से मिला है। वो बोलती है कबर्ड से। वो बोलता है ये गंदा है इसीलिए मैं इसे फेंक देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद के लाऊंगा। लेकिन वो डॉल रखने के लिए जिद करती है, इसीलिए वो उसे रखने देता है। फिर अगले दिन इना उससे अच्छे से बात करती है, जो अजीब था क्योंकि इना उससे बात ही नहीं करती थी। फिर वो अपने काम के जगह पर जाता है और उसका कलीग उसे बोलता है अगर वो जल्दी काम पे वापस नहीं आया तो उसका काम कोई और ले लेगा। इसीलिए वो इना के लिए डॉल लेकर इस बारे में बात करने के लिए जाता है और कमरे के बाहर से सुनता है कि इना किसी के साथ बात कर रही है। इसीलिए वो अंदर जाकर पूछता है कि वो किससे बात कर रही है। इना बोलती वो बस एक सॉन्ग बना रही थी। फिर वो इना को बोलता है कि उसे काम की वजह से 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तब तक एक नैनी उसकी देखभाल करेगी और वो वीकेंड में उससे मिलने आएगा। और ये सुनकर इना गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो डॉल वहाँ रखकर चला जाता है। फिर वो रात में बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने लगता है और तभी ऊपर से वायलिन का आवाज़ आने की वजह से वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए वो इना को आवाज़ बंद करने बोलने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि इना सो रही है। फिर वो देखता है कि वहाँ कबर्ड का दरवाज़ा खुला है, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद करने जाता है और तभी कहानी की शुरू की फुटेज वाली समन की घोस्ट उसे हॉन्ट करती है और वो देखता है कि ये सब उसका सपना था और वो देखता है कि किसी ने उसका डिज़ाइन फाड़ दिया है और वो सोचता है कि ये सब इना ने किया है। इसीलिए वो उसके रूम में जाता है और वो देखता है इना ने वो डॉल, उसका वायलिन सब तोड़ दिया है और उसका कलीग उसे मैसेज कर वो काम पे आएगा कि नहीं ये आज ही डिसाइड करने के लिए बोलता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इना को आर्ट कैम्प थेरेपी के लिए भेज देगा और वो अपने काम पे वापस जाने के लिए सब कुछ अरेंज करने के लिए जाने लगता है। और तभी इना उसे जाते हुए देख लेती है और उसके साथ झगड़कर अपने रूम में चली जाती है और सेंगून एक नैनी को इना का ख्याल रखने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर इना उस कबर्ड के सामने जाकर बोलती है मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ और वो भूत उसे कबर्ड के अंदर खींच लेती है। फिर इना के मिसिंग होने के बाद सेंगून मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और मिसिंग पोस्टर लगाता है, लेकिन 1 महीने बाद भी उसे इना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसीलिए वो एक न्यूज़ चैनल में भी इसके बारे में बताता है, लेकिन रिपोर्टर्स उसे मेंटली इल प्रूव करके बोलते हैं कि इना के मिसिंग होने के पीछे सेंगून का ही हाथ है और कियांग हुन भी वो न्यूज़ देखता है। फिर अगले दिन सेंगून की घर की वाईफाई का लाइन काट कर उसे ठीक करने के बहाने
इलेक्ट्रिशियन बन के जाता है और एक मशीन से पूरा घर चेक करने लगता है और उस कबर्ड के सामने से वो मशीन सिग्नल पकड़ता है और तभी असली इलेक्ट्रिशियन आता है। इसीलिए सैंगून उसे घर से बाहर निकालने लगता है और वो बोलता है मैं एक एग्जॉस्टिस हूँ। फिर वो एक फाइल दिखाकर बोलता है इना से पहले भी कई बच्चे ऐसे गायब हो गए हैं और वो सैंगून को एकदम शुरू वाली समन की फुटेज दिखाकर बोलता है ये मेरी मॉम है और कई मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स ने बोला है कि उन्होंने इन्हें देखा है। शायद वो उन्हें वार्न करना चाहती थी और एक बच्ची की घोष ये सब कर रही है और सैंगून के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो रिचुअल करने के लिए मान जाता है। फिर वो लोग इना के रूम में कैमरा लगाकर सब कुछ अरेंज करने लगते हैं और क्योंग हुन उसे बोलता है इना अभी भी मरी नहीं है, वो लिविंग और डेड के बीच में फंसी हुई है, लेकिन ले जाने के 49 डेज के बाद वो अपना सारा मेमोरी भूलकर ब्लाइंडेड घोस्ट बन जाएगी और इना को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिर वो उस घोस्ट को बुलाने के लिए रिचुअल करता है और दूसरे कमरे में जाकर कैमरे से देखने लगता है। फिर क्योंग हुन इंतज़ार करते करते सो जाता है और तभी एक कैमरा बंद हो जाता है, इसीलिए सैंगून वो कैमरा चेक करने जाता है और कमरे के अंदर से इना की आवाज़ सुन पाता है। इसीलिए वो अंदर चेक करने के लिए जाता है और ब्लाइंडेड घोस्ट उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी क्योंग हुन उसे बोलता है आँख बंद कर लो। ब्लाइंडेड घोस्ट उसे देख पाता है जो अपना आँख खुले रखता है और वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ जाओ। फिर सैंगून उनसे बचकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो बच्ची की घोस्ट क्योंग हुन पर हमला कर देती है और क्योंग हुन देखता है कि वो मुयोंग जिन की घोस्ट है। फिर वो खुद को उस घोस्ट से बचाता है और बहुत चोट लगने की वजह से सैंगून उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वो सैंगून को बोलता है कि वो मुयोंग जिन है। फिर सैंगून उस फाइल में मुयोंग जिन को ढूंढता है और देखता है कि वह फोटो में मुयोंग जिन के पास वही डॉल है जो इना ने कब्र से पाई थी। फिर सैंगून वहाँ लिखा हुआ एड्रेस पर जाता है और दूसरी तरफ क्योंग हुन की मॉम उसे सपने में आकर बोलती है मॉम को ढूंढो और सैंगून वहाँ जाकर मुयोंग जिन के डैड को वो डॉल दिखाकर पूछता है क्या तुम मुयोंग जिन के मिसिंग होने के बारे में और इस डॉल के बारे में कुछ जानते हो। और उस डॉल को देखकर मुयोंग जिन के डैड डर कर वो डॉल जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुयोंग जिन डॉल्स के माध्यम से आती थी और वह मुयोंग जिन आती है और अपने डैड पर अटैक कर देती है। और तभी बाहर से सैंगून कुछ आवाज़ सुनकर अंदर चेक करने के लिए आता है और मुयोंग जिन अपने डैड को पजेस कर सैंगून के ऊपर हमला कर देती है। और तभी सैंगून मुयोंग जिन की मेमोरी देखता है जहां मुयोंग जिन के डैड कर्जे की वजह से मुयोंग जिन के मॉम को मारकर मुयोंग जिन को कब्र में बंद कर आग लगा देता है। और तभी क्योंग हुन आकर सैंगून को बचाता है और मुयोंग जिन अपने डैड को कब्र के अंदर खींच लेती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं और सैंगून क्योंग हुन को उसने मुयोंग जिन की मेमोरी में जो देखा था वो बताता है और क्योंग हुन उसे बोलता है उसकी नफरत और पेन की वजह से ही वो डेमन हो गई है और वो सब बच्चों को ले जा रही है जो बहुत पेन में है। शायद इना भी बहुत दुखी थी और उसके दुख ने मुयोंग जिन को बुलाया है। फिर सैंगून उसे बोलता है क्या मैं मुयोंग जिन की दुनिया में जाकर इना को बचा सकता हूँ, वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंग हुन बोलता है ये बहुत डेंजरस है, अगर तुम 30 मिनट के अंदर वहाँ से वापस नहीं आए तो तुम ब्लाइंडेड घोस्ट बनकर वहाँ हमेशा के लिए रह जाओगे। लेकिन फिर भी सैंगून रिचुअल की तैयारी करने के लिए बोलता है। फिर क्योंग हुन उसे कब्र में बंद कर रिचुअल करता है और वो मुयोंग जिन के दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वह उसकी वाइफ उस पर अटैक करती है और बाहर से क्योंग हुन मुयोंग जिन को रोकता है और सैंगून देखता है वो मुयोंग जिन है और वो वहाँ से बचकर चला जाता है। इसीलिए मुयोंग जिन गुस्से में कब्र से बाहर आकर रिचुअल को बर्बाद करने की कोशिश करती है और क्योंग हुन उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर सैंगून वहाँ इना को ढूंढ लेता है और मुयोंग जिन उस पर हमला कर देती है और वो इना को पजेस कर सैंगून को मारने के लिए बोलती है और इना उसे मारने जाती है। तभी दूसरी तरफ क्योंग हुन को याद आता है कि उसके मॉम ने बोला था कि मॉम को ढूंढो, इसलिए वो मुयोंग जिन के मॉम को वहाँ बुलाता है और अपने मॉम को देखकर मुयोंग जिन शांत हो जाती है।
इसीलिए ईना रुक जाती है और सेंगुन उसे सॉरी बोलता है और मुयांगजिन अपने मॉम के साथ चली जाती है और सेंगुन ईना को लेकर ठीक समय बाहर आ जाता है। फिर ईना ये सब मेमोरी भूल जाती है और सेंगुन उसे आर्ट कैंप नहीं भेजकर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। इसीलिए उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है और कहानी के अंत में फिर से एक बच्चा दिखाता है जो कबर्ड के सामने खड़ा हुआ था। If you like this video, please like and subscribe it.